समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो दोस्तों, जिन लोगों ने लॉकडाउन के चलते और अपने एग्जाम पोस्टपोन होने के चलते अपनी पढ़ाई को यहीं पर रोक दिया है और ये सोच लिया कि जब हमारे नए एग्जाम डेट्स आएंगे तब हम पढ़ेंगे, तो उन लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो तैयारी आप अभी कर सकते हैं वो आप तब नहीं कर पाएंगे जब आपके एग्जाम डेट्स आ जाएंगे, क्योंकि तब आपके ऊपर एग्जाम डेट्स का प्रेशर होगा। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में फिर आपके एग्जाम होने होंगे और आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को अभी जारी रखिए और पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपके एग्जाम जरूर होंगे और वो समय जरूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पर रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमारा चल रहा था। काफी क्वेश्चंस में उसमें आपको करा चुका हूं और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें आपको करा दिए। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें हमारे बचे हुए हैं, वो आज हम करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निखिल बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years and at the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years. He pays a total interest of rupees 1140 at the end of the 9 years. How much money did he borrows? यानी कि निखिल ने कुछ पैसा उधार लिया, मान लीजिए उसने x रुपीज उधार लिए। तो जो उसने उधार लिए वो 3 कंडीशंस पर उधार लिए। पहला उसने लिया 6% पर 2 साल के लिए, यानी कि 6% पर उसने 2 साल के लिए उधार लिया। दूसरी कंडीशन यहां पर आपको दी गई है 9% पर, यहां पर 3 साल के लिए यहां पर लिया गया, 9% पर 3 साल के लिए उधार लिया गया। और तीसरी कंडीशन आपको दी गई है इन 5 साल के बाद पूरे 9 साल का यहां पर दिया गया है, तो आपको यहां पर 14% लिया गया 4 साल के लिए। तो यहां पर आपका 14% हो गया 4 साल के लिए। तो ये आपको यहां पर टोटल कंडीशन दी हुई थी। हमारा यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है, लेकिन कंडीशन ये बदल जाती है कि शुरू के 2 साल वो 6% से ब्याज देगा, बाकी 3 साल 9% से देगा और बचे हुए 4 साल वो 14% से ब्याज देगा। तो टोटल परसेंटेज उसका ब्याज का कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। यहां पर 2 साल के लिए हो जाएगा ये 12%, यहां पर 9 या 27% और यहां पर आपका 14 चौके 56%। तो टोटल ब्याज उसका कितना हो गया, यहां पर 7 और 2 9 और 9 और 6 15, यहां पर आपका कितना आ गया 5 और 4 9, यानी कि 95% पर यहां पर उसका ब्याज हो गया। तो 95% की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है। तो 95% की वैल्यू यहां पर आपको कितनी दी हुई है, 95% की वैल्यू 1140 दी हुई है। आपको यहां पर 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1140 इंटू आपका 100 अपॉन में आपका 95। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 19 से ये चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। 19 से आपका ये चला जाएगा कितनी बार, 19 से आपको चला जाएगा 6 बार और 00 यहां पर आ जाएंगे। 5 से फिर चला जाएगा 20 बार और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू आपकी यहां पर 12,000 निकल कर आ जाएगी। यानी कि जो टोटल अमाउंट जो बोरो किया गया था निखिल के द्वारा, वो अमाउंट आपका कितना था, वो अमाउंट आपका यहां पर 12,000 था। तो आपको यहां पर सिर्फ 3 कंडीशन दी हुई थी, आपको सिर्फ उन कंडीशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 6% को 2 साल के लिए 12% हो जाएगा, 9% 3 साल के लिए 27% हो जाएगा, 14% 4 साल के लिए 56% हो जाएगा। तो आपका तीनों मिलाकर 9 साल का टोटल ब्याज 95% हो जाएगा। 95% की वैल्यू आपको यहां पर 11,400 दी गई है और 100% की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था और इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years, 6% per annum for next 4 years and 8% per annum for the beyond 6 years. If the simple interest occurred by the sum for the total period of 9 year is 1120, then find the sum. तो यहां पर फिर से आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, पहला यहां पर 4% पर एनम का दिया गया है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। दूसरा यहां पर आपको कितना दिया गया है, 6% पर एनम दिया गया है यहां पर आपका 4 साल के लिए। और इन 6 साल के बाद बचे हुए 3 साल, क्योंकि टोटल आपके 9 साल हैं, तो 8% पर आपका कितना दिया गया है, 8% आपका दिया गया है कितने साल के लिए,
3 साल के लिए यहाँ पर आपका दिया गया है। तो बस अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8%, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24% और यहाँ पर 8 दिया 24%। तो 24 और 24 यहाँ पर 48 और 8 यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 56% आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो 56% की वैल्यू आपको सिंपल सी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 56% की वैल्यू आपको यहाँ पर 1120 दी हुई है। आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इंटू 1120 अपॉन आपने 56 किया, 56 से ये चला जाएगा 20 बार और आपका यहाँ पर 100% की वैल्यू 2000 निकल कर आ जाएगी। तो बस ये आपको निकालना था कि कितना अमाउंट बोरोड किया गया, तो यहाँ पर आपके 2000 रुपए बोरो किए गए। तो कभी भी आपसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करा देना है सभी कंडीशंस का, और उनको ऐड करके जो आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर निकाल देना है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू पार्टनर्स A and B lent out their money in two different banks. The simple interest received by A at 8% per annum in 2 years is same that as the received by B at 6.25% per annum in 4 years. If a total of 1,23,000 was invested by them, how much was invested by A alone? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस पे है। तो आपको यहाँ पर कितना दिया है, आपको टोटल जो प्रिंसिपल दिया गया है वो आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, ₹1,23,000 यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर P1 रेशियो P2 निकालना है और आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो आपको यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। तो 1/R1 T1 आपका यहाँ कितना हो जाएगा, पहला 8% दिया गया है 2 साल के लिए, तो आपने यहाँ पर 8 इंटू 2 कर दिया। रेशियो आपका यहाँ पर दूसरा कितना दिया गया है, 6.25%, 4 यहाँ पर 4 साल के लिए दिया गया है, तो आपने 6.25 को 4 साल के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, और यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 12.50 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका जो यहाँ पर वो हो जाएगा P1 रेशियो P2 आपका कितना हो जाएगा 12.50 रेशियो आपका 8 हो गया। आपने यहाँ से पॉइंट से 2 जीरो हटाई, यहाँ पर 0 लग गई, 1 0 से 1 0 चली गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 से 25 बार में जाएगा और ये 5 से आपका 16 बार में चला जाएगा। अब आपको बताना है कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया था। तो ए ने आपका 25 बटे आपका 25 और 16 6 5 11 2 3 और 1 4 और आपका 1 2 3 000 यहाँ पर आ गया। अब ये आपका कितना है, ये इससे चला जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 25 या 75, यानी कि जो ए ने इन्वेस्ट किया वो आपके 75,000 रुपए ए ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ पर P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 लगाना था और आपका यहाँ पर ए का हिस्सा निकल गया। ये कंडीशन आपकी तब है जब आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। कोई भी अमाउंट जब 2 भागों में बांटकर या 3 भागों में बांटकर इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम पर, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर आने की कंडीशन पर आपको इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ पर्सन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ हिज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ रुपीज 12,000 फ्रॉम 5 years to 3 years, बैंक also reduce the rate of simple interest from 10% per annum to certain rate. Consequently, he got rupees 3320 less interest he would have got in 5 years. Find by how much the rate was reduced. यानी कि एक पर्सन ने यहाँ पर 12,000 रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट किया, और 12,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट उसने कितने साल के लिए किया, 5 साल के लिए 5 साल के लिए किया, जिसके लिए उसको 10% यहाँ पर ब्याज मिलता था प्रति वर्ष। लेकिन उसने इसको घटाकर यहाँ पर 3 साल कर दिया और बैंक ने भी यहाँ पर उसका रेट रिड्यूस कर दिया। तो हमें बताना है कि बैंक ने उसका रेट कितना रिड्यूस किया, जिस वजह से उसका आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट है जो पहले मिल रहा था उससे 3320 यहाँ पर कम मिलने लगा। तो अगर उसे 12,000 पर 5 साल के लिए 10% की ब्याज से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12,000 पर आपका यहाँ पर 5 साल के लिए 10% से आपका कितना ब्याज मिलेगा, ये आपका यहाँ पर कितना मिलेगा 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलना था वो आपको 6,000 मिलना था जब आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो कराई जाती। लेकिन अब 3320 कम मिल रहा है, तो 6,000 में से आपने यहाँ पर 3320 को आपका अपना घटा दिया, तो 0 8 यहाँ 6 और 2,
तो अब आपको कितना ब्याज मिलने लगा, अब आपको 2680 ब्याज मिला है 12,000 पर 3 साल के लिए। तो आपको यहां पर निकालना है रेट परसेंट, तो आपका यहां पर 2680 इंटू 100 अपॉन आपका यहां पर हो जाएगा 12,000 इंटू 3 और आपका यहां पर रेट परसेंट आप निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर रेट परसेंट निकालना है। 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, 4 से 3 बार चला गया, 4 से 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। आपका जो रेट परसेंट आ गया यहाँ पर कितना आ गया, R परसेंट इक्वल टू 67/9 निकल कर आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 9 सत्ते 63 और आपका 4/9 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो जो आपका रेट निकल कर आया वो रेट आपका 4/9% निकल कर आया। इस रेट पर यहाँ पर उस बैंक ने यहाँ पर ब्याज दिया, तो हमें आपको बताना है कि यहाँ पर कितना रेट रिड्यूस हुआ। तो आपको इस ब्याज रेट परसेंट को 10 से घटा देना है, यानी कि 10 - 7 - 4/9। इसको हमने अलग अलग कर लिया, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 जाएंगे 3 और 3 माइनस आपका यहाँ पर 4/9 आपका हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 में से 4 गए आपके 23/9, 9 दूनी 18, 5/9% आपका यहाँ पर ब्याज निकल कर आ गया, जिसका आपका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। पहली कंडीशन ये है कि उसने 12,000 को 5 साल के लिए दिया, जिसके लिए बैंक उसको 10% ब्याज दे रहा था, लेकिन उसने इस फिक्स डिपॉजिट को घटाकर 3 साल का कर दिया, जिससे कि बैंक ने भी उसका कुछ रेट परसेंट घटा दिया और उसको पुराने ब्याज से अब 3320 रुपए ब्याज कम मिलने लगा। तो यहां पर आपका ब्याज आपने निकाल दिया कि कितना उसको कम मिला, तो कम मिला उसको 2680। तो 12,000 पर 3 साल के लिए 2680 का यहां पर रेट निकाल लिया, तो वो रेट आपका यहां पर निकल कर आया 7:4/9%। तो आपका यहां पर रिडक्शन कितना हुआ वो आपको निकालना था, तो 10 से इसको माइनस कर दिया और आपने यहां पर रिडक्शन को निकाल दिया। रिडक्शन आपका 2:5/9% निकल कर आया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, पवन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹24,200 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 6 years to obtain a simple interest. Later he invested the principal amount as well as the amount obtained as simple interest for another 4 years at the same rate of interest. What amount of simple interest will be obtained at the end of the last 4 years? तो क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है। यहां पर आपसे कहा गया पवन ने जो इन्वेस्ट किया, पवन ने यहां पर 24,200 रुपए इन्वेस्ट किए 4% की रेट से और 6 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट किया गया। 6 साल बाद जो उसका यहां पर एसआई आएगा, उस एसआई को इसने फिर से प्रिंसिपल में जोड़ दिया और सेम रेट से उसने फिर से 4 साल के लिए इसको दे दिया। तो अब आपको बताना है कि इन 4 साल के बाद यहां पर आपका एसआई कितना निकल कर आएगा। तो सिर्फ आपको यहां पर 2 बार एसआई निकालना है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला एसआई आप किस तरीके से निकालेंगे, 4% की रेट से 6 साल के लिए आपको निकालना है। तो आपने यहां पर कितना किया, 4% को आप कितना लिख सकते हैं, 1/25 आप इसको लिख सकते हैं। तो 25 की वैल्यू आपकी 24,200 है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो 6 साल का इंटरेस्ट आपका 6 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहां पर 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू आपकी 24,200 है, 6 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 24,200 अपॉन में आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करा लिया, तो सॉल्व किस तरीके से कराएंगे, यहां से सॉल्व करने का आसान तरीका, इंटू 100 कर दिया, 25 से आपका ये 4 बार चला जाएगा और सिर्फ आपको 24 से यहाँ पर 242 की मल्टीप्लाई करानी है। तो अब आपका यहाँ पर 24 से 24, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 200, 40 प्लस 2, तो 24 आपका कितना हो जाएगा, 5760, क्योंकि 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है यहाँ पर। और अब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 8085, यानी कि 5808 आपका यहां पर इंटरेस्ट निकल कर आ गया 4% से 6 साल के लिए 24,200 पर। तो 24,200 में अब आपने 5808 को जोड़ लिया और आपने यहां पर कितना कर दिया, 30,008 आपका ये निकल कर आ गया। अब आपको नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपको 4% पर फिर से ब्याज निकालना है। तो बस अब आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है। तो आपने यहां पर क्या किया, एक यहां पर ये लिख लिया इंटू 4/100। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो सिंपल सा तरीका आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 की मल्टीप्लाई आप इस पूरे में करा देंगे। तो 16 की मल्टीप्लाई इस पूरे में किस तरीके से होगी,
यहाँ पर मैं कर देता हूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128 यहाँ पर आपका हो जाएगा। और आपका यहाँ पर ये आ गया फिर 0 और 16 तिया 48 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका 16 तिया 48 निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ 480128 में यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है। तो जब 100 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4801.28%, 28 रुपीज। तो इतना आपका एसआई हो जाएगा जब आपका प्रिंसिपल यहाँ पर एसआई में जोड़ दिया जाता है और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा था, यहाँ पर आपको 2 बार एसआई निकालना था। पहली बार में एसआई प्रिंसिपल में जोड़ दिया गया और दूसरी बार में फिर से आपने एसआई को यहाँ पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 18,600 एट x% per annum एंड अनदर सम दैट इज twice the former at x plus 2% per annum, both at simple interest. If the total interest earned on both investment for 3.5 years is 23,100.50, then find the rate of interest per annum on the second investment. तो यहाँ पर आपको x plus 2% अपना बताना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पर कुछ नहीं करना। पहला अमाउंट जो दिया हुआ है आपका 18,600 x% पर 3.5 साल के लिए दिया गया है। दूसरा अमाउंट यहां पर ₹2 इंटू 18,600 आपका x प्लस 2% पर आपका 3.5 साल के लिए दिया गया है। और टोटल इंटरेस्ट यहां पर आपका दिया गया है कि इन दोनों कंडीशन से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना निकल कर आता है। तो बस अब आपको यहां पर क्या करना है, 18,600 पर x% से यहां पर 3.5 साल यानी कि 7/2 अपॉन में आपका यहां पर 100 प्लस आपका यहां पर 2 इंटू 18600 इंटू x प्लस 2 इंटू आपका 7/2 अपॉन में आपका 100 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 2300.50 आपका यहां पर आ गया। बस इतना आपको करना था। अब आप यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो आपको लेना है। एक आप यहां पे 7/2 इसको कॉमन ले सकते हैं, एक आपका 100 कॉमन आ जाएगा, 18,600 कॉमन आ जाएगा और आपका जो अंदर बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर 2x प्लस 2 यहाँ पर आपका बचेगा। तो आपने क्या किया, 18,600 इंटू 7/2 अपॉन 100 और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में x, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे से करा दी तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू आपका 2300.50 यहाँ पर आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करा लेना है। तो सॉल्व किस तरीके से होगा, 0 से 0 चली जाएंगी, 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 2 ने 18 और 2 तिया 6। अब आपके पास कितना आ गया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 2300.50 अपॉन में आपका यहाँ पर आएगा 93 इंटू 7। तो ये आपका यहाँ पर 93 इंटू 7 निकल कर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पर 93 से यहाँ पर पूरी तरीके से जाना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 93 से इसको पूरी तरीके से काटना है। तो आपने यहां पर काट लिया 2310.0093। तो ये आपका यहां पर 9 दूनी 18, 2 बार में यहां पर चला जाएगा तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी आपका यहां पर 18 आ जाएगा। अब आपका 11 में से 6 गए 5, 12 में से 8 गए 4 और आपका यहां पर 00 आ गया। अब आपको फिर इसको फर्दर सॉल्व कराना है। तो फर्दर सॉल्व कराने के लिए यहां आपका 10 आएगा, 9 पंजे 45 पे चला जाता, लेकिन आपका ये 4 बार में जाएगा तो 4 तिया 12 और 9 चौक 36 और आपका यहाँ पर 37 आ गया। अब आपने इसको फिर से काट लिया, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर आपका 14 में से 7 गए 7। फिर आपने यहाँ पर 0 लगाई। अब आपका ये कितनी बार में जाएगा, 9 अट्ठे 72 और आपका ये 8 बार में चला जाएगा तो 8 तिया 24 यहाँ पर हो गया, 8 ने 72 और 2 26, 72 और 2 76 आपका यहाँ पर ये आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करा लिया, 10 में से 4 गए 6 और आपका यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 और आपका यहाँ पर 165 आ गया। अब आपने जब इसको सॉल्व कराया तो आपका ये कितनी बार में जाएगा, अब आपका ये यहाँ पर 0.1 टाइम्स जाएगा तो आपका यहाँ पर 93 आ गया। 5 में से 3 गए 2 और 16 में से 9 गए 7 और आपका यहाँ पर 0 आ गया। अब ये आपका पॉइंट यहाँ पर 8 टाइम्स चला जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स काट लिया। तो आपका कितना निकल कर आया, 248.18 यहाँ पर निकल कर आया, 248.18 इक्वल्स टू अपॉन में 7। 7 से फिर इसको काट लिया तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21 और यहाँ पर आपका कितना बचा 3 8 7 पंजे 35 आपका बचा
यहां पर आपका फिर से कितना बचेगा 3 1 और यहां पर आपका 7 चौक 28। अब आपका 4 बचा, 7 सत्ते 49, 35.74 आपका यहां पर आ गया। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करा लिया तो 3x में से जब ये आपका 3x यहां पर 4 आपका माइनस हो जाएगा 31.47। अब आपको इसको सॉल्व कराना है तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी यहां पर 1 और यहां पर आपकी कितनी आ जाएगी 0.3 चौक 12 3 निम 27 10.49 निकल कर आ गई। तो x की वैल्यू आपकी 10.49 निकल कर आ गई और आपका यहां पर x प्लस 2% दिया हुआ है तो आपका यहां पर 12.49% यहां पर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12.5%। तो अप्रोक्सीमेटली जब आपने कैलकुलेट यहां पर किया तो आपका 12.49% निकल कर आ गया, आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो यहां पर सिर्फ क्वेश्चन में इसमें कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं करना था, आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना था। यहां पर ये थोड़ा यहां पर डिवाइड थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम, इट अमाउंट्स टू ₹600 एट 10% पर एनम, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम इट अमाउंट्स टू ₹400। यानी कि आपका एक सर्टेन सम यहां पर इन्वेस्ट किया गया, ₹X आपके यहां पर इन्वेस्ट किए गए, तो अगर ये 10% पर यहां पर इन्वेस्ट किए जाते तो आपका जो प्रिंसिपल SI निकल कर आया ये आपका ₹600 निकल कर आया। लेकिन अगर 5% पर इन्वेस्ट किए जाते तो प्रिंसिपल प्लस SI यहां पर आपका कितना ₹400 निकल कर आ गया। दोनों कंडीशन में आपका यहां पर टाइम बराबर है, यानी कि अगर इसमें 1 साल है तो यहां भी 1 साल होगा, इसमें 2 साल है यहां भी 2 साल होगा। तो आपका जो यहां पर डिफरेंस आया, यहां पर आपका डिफरेंस कितना आया 200 का यहां पर आपका डिफरेंस आ गया। तो आपका रेट आधा हो गया और आपका यहां पर डिफरेंस भी 200 का आ गया। यानी कि 10% से 5% होने पर आपका जो इंटरेस्ट घट गया वो 200 से घट गया। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 200 200 और 200। तो आपने यहां पर 3 कंडीशन बना ली कि आपका इंटरेस्ट 5% की वजह से 200 है, फिर अगले 5% की वजह से भी 200 है। तो यहां पर भी आपका जो ये आया निकलकर ये आपका कितना आ गया, ये आपका यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट निकलकर आ गया। तो 5% जब आपने घटाया तो इंटरेस्ट भी 200 से घट गया, यानी कि आपका 5% की वजह से जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 5% की वजह से आपका इंटरेस्ट 200 आया। तो सेकंड कंडीशन में भी यहां पर आपका 200 और ये भी आपका यहां पर 200 हो गया। तो ये आपका बस इतना सा केस था कि आपको पता लगाना था इस डिफरेंस से कि आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा। 10 से 5 आधा कर दिया तो यहां पर आपका 5% की वजह से 200 इंटरेस्ट हुआ, तो ये भी आपका 5% की वजह से यहां पर 200 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये 200 इंटरेस्ट हुआ और बचा हुआ आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको क्या बताना है, आपके पास यहां पर ₹200 का इंटरेस्ट आया, ₹200 पर 5% से, तो आपको टाइम बताना है। तो 200 का इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आपका 200 इंटू 5 इक्वल टू आपका टाइम आपका यहां पर आ जाएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका यहां पर कितना आएगा, 200 से आपका 200 चला जाएगा और 5 से 20 बार चला गया, तो टाइम आपका यहां पर 20 ईयर्स निकल कर आ गया। तो बस इतना सा आपका यहां पर ये केस था कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कितना घटा, आधा घटा, तो 5% की वजह से आपका रेट यहां पर इंटरेस्ट 200 घटा, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा यहां पर 5% पर 200 होगा, बाकी बचा हुआ आपका यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि आपका टाइम दोनों जगह बराबर है और टाइम आपका 20 साल निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन डिपॉजिटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 13,000 इन 3 बैंक्स A, B and C at the rate of 18%, 27% and 29% and earn a total SI of ₹3422 in 1 year. If the amount invested in bank A was 37% of the amount invested in bank C, find the amount invested in bank B. तो यहां पर आपके टोटल ₹13,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया, ₹13,000 का यहां पर इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट आपका 3 बैंक में किया गया, A, B और C। तो A में यहां पर आपका 18% से इन्वेस्ट किया गया, B में 27% से इन्वेस्ट किया गया और C में आपका 29% से इन्वेस्ट किया गया। तीनों का रेट आपको यहां पर बता दिया कि यहां पर किस रेट से इन्वेस्टमेंट किया गया है और आपको जो टाइम दिया है सभी में आपका यहां पर 1 ईयर दिया गया है। अब ये आपकी 3 कंडीशन हो गई। अब आपके पास जो लास्ट कंडीशन दी हुई है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वाज 37% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी, यानी कि जो
ए में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपका 37.5% है उसका सी का, तो ए बाय सी यहां पर आपका 3/8 हो जाएगा। यानी कि अगर सी में आपका यहां पर 8 इन्वेस्ट किया गया तो ए में आपका यहां पर 3 इन्वेस्ट किया गया होगा। तो टोटल आपका यहां पर कितना है, टोटल आपका यहां पर कितना हो जाएगा, सी में 8x इन्वेस्ट किया गया है और आपका यहां पर ए में 3x इन्वेस्ट किया गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 11x कर दिया और बचा हुआ आपका कितना हो गया, बचा हुआ आपका 13,000 माइनस यहां पर 11x आ जाएगा। तो ये आपके तीनों इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गए। बस अब आपको यहां पर बताना है कि बी में यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। तो ये आपका यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया और आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला 3422 रुपए का मिला। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, P इंटू R इंटू टी यानी कि 3x इंटू 18/100 प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 13,000 माइनस का 11x इंटू 27/100 प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 29 इंटू 8x अपॉन में आपका 100 इक्वल टू आपका 3422 आपका यहां पर आ जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपने इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लिया और उसको उधर ले जाएंगे तो 18 दूनी 36, 18 54x प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 13 को 27 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका यहां पर 27 एकम 27 और 27 दिया 81, 1 8 7 15 351,000 आपका यहां पर आ गया माइनस 27 को 11 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका 297x प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 9 8 72 और 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 यानी कि 232x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 342,200। ये 100 आपका एलसीएम में लिया गया और यहां पर आपने इसको घटा दिया। अब आपको यहां पर क्या करना है 232 और आपका 54 को जोड़ लिया तो आपका कितना आ गया 286x आपका आ गया। इस 286 को आपने 297 में से घटा दिया तो 297 में से जब 286 को घटाया जाएगा तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 11x आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये इधर रहेगा तो माइनस का 11x आया। अब आपको यहां पर 351,000 में से 351,000 में से 342,200 को घटाना है। 0 0 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और यहां पर आपका 8800 निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो अमाउंट आया माइनस का 8800 निकल कर आ गया। x से आप यहां पर माइनस से माइनस कट गया और आपका यहां पर x की जगह आपका कितना आ जाएगा 800 निकल कर आ गया। तो अब आपको यहां पर क्या बताना है, आपको इसको काटने की भी जरूरत नहीं थी, आपको यहां पर 11x की वैल्यू निकालनी थी। आपने यहां पर 11x की वैल्यू निकाल ली, 13,000 में से आपने 8800 को घटा दिया तो आपका यहां पर b का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो b का इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा 4200 रुपए आपका यहां पर बी का इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड था कि आपको कैलकुलेशन करनी कितनी जल्दी आती है। 18 इंटू 3x 27 इंटू 13,000 माइनस 11x और यहां पर आपका 29 इंटू 8x और ये वाली कंडीशन की आपको इन्वेस्टमेंट ए और सी का कितना लेना है 8x और 3x बचा हुआ 13,000 माइनस 11x और आपने इसको सॉल्व कर दिया और आपका यहां पर बी का इन्वेस्टमेंट 4200 निकल कर आ गया। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी इन स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर टिल 4 years. After 4 years, rupees 10,800 were deposited in his account. Find the sum of money deposited by the man every year if the rate of interest is 5%. एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक साल के शुरुआत में कुछ धन जमा करता है, ब्याज की दर यहां पर 5% दी गई है और टोटल 4 साल के बाद यानी कि 5वें साल के शुरुआत में और 4 साल के बाद टोटल अमाउंट यहां पर 10,800 हो जाता है। तो प्रति वर्ष शुरुआत में उसने कितना धन जमा किया होगा ये आपको बताना है। मान के चलिए कि उसने हर साल यहां पर 100 रुपए जमा किए, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और यहां पर आपका 4 साल का अंत हो गया जिसमें उसको 10,800 रुपए यहां पर हो गए। तो आपका यहां पर पहले साल का यहां पर रेट आपको 5% दी गई है। तो यहां पर आपका 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज यहां पर आपका लगेगा। तो पहले साल आपको 4 साल, पहले अमाउंट पर 4 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे अमाउंट पर आपको 1 2 3 यहां पर 3 साल का ब्याज लगेगा, तीसरे अमाउंट पर 2 साल का ब्याज लगेगा और चौथे अमाउंट पर आपको 1 साल का ब्याज यहां पर लगेगा। तो टोटल आपका यहां पर कितना हो गया
5% की दर से 4 साल के लिए 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज हो गया, तो टोटल आपका यहां पर कितना हो जाएगा 120 रुपए। यहां पर 5 तिया 15 तो 115 रुपए, 5 दूनी 10 तो 110 रुपए और 5 एकम 5 तो 105 रुपए। यहां पर ये आपका अमाउंट है जिसमें आपका 20 रुपए ब्याज है, 15 रुपए ब्याज है, 10 रुपए ब्याज है और 5 रुपए आपका यहां पर ब्याज है, क्योंकि यहां पर 1 साल के लिए लगेगा, यहां 2 साल, यहां 3 साल और यहां पर 4 साल। टोटल आपका कितना हो जाएगा 120, 100, 200, 300, 400, 420 और आपका 430, 445 और आपका 450। तो टोटल आपका 450 अमाउंट हो जाएगा 4 साल के बाद, और इस अमाउंट की वैल्यू आपको 10,800 दी गई है। अब आपको बताना है कि प्रतिवर्ष उसने कितना जमा किया, तो 100 की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। 100 इंटू 10,800 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 450। इसको आपने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 गई, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 से ये चला गया 1200 बार और आपका यहां पर 2400 निकल कर आ गया। तो प्रति वर्ष उसने 2400 रुपए का अमाउंट यहां पर डिपॉजिट किया। तो 2400 रुपए पर पहले अमाउंट पर यहां पर 4 साल का ब्याज, दूसरे पर 30 साल का, तीसरे पर 2 साल का, चौथे पर 1 साल का, और टोटल अमाउंट यहां पर आपका आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मनु इन्वेस्टेड ₹1800 इन 2 पार्ट एट SI at 4% and X% for 2 years. When he invests larger part at X% and smaller part at 4%, then he gets total 164 as interest. When he invests larger part at 4% and smaller part at X%, then he gets total ₹160 as interest. Find the value of X%. तो यहां पर मनु ने 1800 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। ये आपके ₹1800 है जिसका इन्वेस्टमेंट टोटल किया गया है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 4% और X% पर किया गया है 2 साल के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इजी बनाने के लिए अपने जो इंटरेस्ट आपके आए हैं, पहली कंडीशन वाला इंटरेस्ट 164 है, दूसरा वाला 160 है, इनको आधा कर लेते हैं तो 82 और 80 यहां पर आपका हो जाएगा। तो अब आपके ये इंटरेस्ट जो हो गए ये आपके 1 ईयर के आपके इंटरेस्ट हो गए, यहां से 2 साल का काम हो गया खत्म। पहली बात तो आपकी ये हो गई, यहां से हमने खत्म कर दिया इसको। अब आपने मान लिया कि लार्जर पार्ट आपका यहां पर A है और स्मॉलर पार्ट आपका 1800 माइनस A है। अब आपको अपनी कंडीशंस को लगाना शुरू करना है। पहली कंडीशन यहां पर दी गई है कि लार्जर पार्ट को यहां पर X% पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपका इतना हो गया, प्लस आपको स्मॉलर पार्ट को यहां पर आपका 4% पर इन्वेस्ट किया गया और अपॉन में आपका यहां पर 100 आ गया, इक्वल्स टू आपका 82 आपका आ जाएगा। बस अब आपकी पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी? दूसरी कंडीशन में आपको यहां पर A इंटू 4/100 करना है, प्लस आपका 1800 माइनस A इंटू एक्स आप यहां पर करेंगे अपॉन 100 और इक्वल्स टू में आप यहां पर 80 कर देंगे। 2 कंडीशन आपकी ये बन गई, इनसे आप बनाएंगे इक्वेशन। तो आपने जब यहां पर टोटल का एलसीएम ले लिया तो आपके पास यहां पर कितना बचा? AX प्लस आपका 18 चौके 7200 माइनस का आपका यहां पर 4A इक्वल्स टू आपका ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा तो 8200 आपका यहां पर आ गया। दूसरी कंडीशन में यहां पर आपका 4A प्लस आपका कितना हो जाएगा 1800x माइनस आपका यहां पर AX इक्वल्स टू आपका यहां पर 8000 हो जाएगा। अब आपको कर देना है इन दोनों को प्लस। तो जब आप इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 4A से 4A चला गया, AX से AX चला गया, 7200 प्लस 1800x इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना आ जाएगा 16200। इसमें से आपने 7200 घटा दिया तो 1800x इक्वल्स टू आपका 7200 आपने इसमें से घटाया तो 0 0 0, 16 में से 7 जाएंगे आपके 9, तो 1800x इक्वल्स टू आपका 9000 हो गया। 0 से 2 0 चली गई, 1800 से 5 बार चला गया और x आपका यहां पर 5 निकल कर आ गया। तो बस आपको यही निकालना था कि आपका x% कितना है, तो x% आपका 5% निकल कर आ गया। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको 2 कंडीशन लेनी थी, उनसे इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व किया और आपने यहां पर अपना आंसर निकाल दिया। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर पाए और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्ट के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में हमारे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन और होंगे तो मैं आपको करा दूंगा, वरना हम अपने नेक्स्ट सेशन से सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।